अब अगर हम ऑर्डर 9 का रूल 5 पढ़ें तो वो हमें ये बताता है कि अगर समन नोटिस जो है वो एक दफ़ा इश्यू हो गए, तलबाना भी जमा करवा दिया, समन नोटिस भी जमा करवा दिए, वो इश्यू हो गए, लेकिन वो अनसर्व्ड वापस आ गए, यानी तामील नहीं हुई ऐसे समन्स वगैरह की। तो उस सूरत में अदालत जो है वो दोबारा से समन नोटिस के ऑर्डर करती है। और अगर ये समन नोटिस जो दोबारा से ऑर्डर हुए हैं, ये अगर विदिन 3 मंथ्स अगर हमने ये ना करवाए हों, क्योंकि इसमें थोड़ी-सी रिलैक्सेशन ये है कि 3 मंथ्स के अंदर-अंदर हमें जो है वो इन समन्स को जो है वो हमें कोर्ट में जमा करवाना चाहिए, या कोर्ट में जो प्रोसेस फ़ी होती है या जो पोस्टल चार्जेज़ होते हैं वो हमें जमा करवाना चाहिए। दोबारा नोटिस, ये दोबारा की बात है। ऑर्डर 9 के रूल 2 में पहले दफ़ा जो समन नोटिस इश्यू किए थे वो हमने अगर कोर्ट फ़ी या प्रोसेस फ़ी जमा नहीं करवाई, वो उससे मुतल्लिक था। समन नोटिस नहीं जमा करवाए, उससे मुतल्लिक था। अब ये जो रूल 5 है, ये इससे इसका ताल्लुक इस बात से है कि अगर समन नोटिस हमने एक दफ़ा जमा करवाए दिए थे और वो अनसर्व्ड वापस आ गए हैं, तो दोबारा समन नोटिस जमा करवाने के लिए हमारे पास 3 महीने का टाइम है। और उस 3 महीने में भी अगर हमने समन नोटिस जमा नहीं करवाए, तलबाना जमा नहीं करवाया, कोर्ट फी जमा नहीं करवाई, फॉर फॉर समनिंग द डिफेंडेंट्स, तो फिर उस सूरत में भी कोर्ट जो है ऐसे दावे को खारिज कर सकती है। तो इसमें ये प्रोविज़न है कि हम विदिन 30 डेज़ आर्टिकल 163 का जो है उसके तहत विदिन 30 डेज़ हम रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देंगे, या फिर अगर हमारा क्लेम टाइम बार नहीं है तो हम फ्रेश सूट फाइल कर देंगे। और खुदा ना खास्ता अगर टाइम बार हो गया हमारा क्लेम, तो फिर हम जो है उसकी रिवीजन में जाएँगे, अपील यहाँ पर भी नहीं है। अब अगर हम ऑर्डर 9 के रूल 6 को पढ़ें, तो हमें ये बताता है कि प्लेंटिफ ने समन नोटिस जमा करवाया, प्रोसेस फ़ी यानी तलबाना भी जमा करवा दिया, और वो जो समन नोटिस उसने जमा करवाए थे वो सर्व हो गए, उनकी तामील हो गई, डिफेंडेंट ने उनकी तामील कर ली। तो उस सूरत में जो तारीख कोर्ट ने मुकर्रर की थी, उस तारीख पे डिफेंडेंट हाज़िर नहीं आया, तो उस सूरत में अदालत जो है प्लेंटिफ का केस एक्स पार्टी कर सकती है, और उसकी चाहे तो उसकी विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस डिग्री जारी कर दे, या फिर वो एविडेंस के लिए रख सकती है कोर्ट। और इसी ऑर्डर 9 के रूल 6 में जो दूसरी ग्राउंड है कि अगर समन और नोटिस अनसर्व्ड वापस आ जाए, तो फिर कोर्ट जो है उनको दोबारा से उनका जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि दोबारा से समन नोटिस किए जाए। और तीसरी प्रोविजन इसमें यह है कि अगर हमने सर्व समन और नोटिस जो है वो विद इन ड्यू टाइम जमा नहीं करवाए थे, यानी जो है वो हमने अभी डेट जो है वो जो फिक्स कोर्ट ने की थी, वो जस्ट 2-3 दिन रह गए तो हमने समन नोटिस जमा करवा दिए, तलबाना भी जमा करवा दिया, और वो सर्व भी हो गए। तो उस सूरत में कोर्ट ये देखेगी कि डिफेंडेंट को तो प्रॉपर टाइम ही नहीं मिला। इन्होंने, जो प्लेंटिफ है, उसने समन नोटिस ही 2 दिन पहले जमा करवाए हैं, डेट से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जमा करवाए हैं। ऑर्डर तो हुआ था आज से 20 दिन पहले का, तो इसने समन नोटिस तो अब जमा करवाए हैं, तो वो अगर सर्व भी हो गए हैं, तो डिफेंडेंट को तो इतना चांस ही नहीं मिला कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके, कोई काउंसल एंगेज कर सके, या कोई पावर ऑफ अटर्नी को जो है वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर सके, या वो खुद से आ सके। उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो खुद से आ सकता। तो ऐसी सूरत में जहाँ पे समन नोटिस या तलबाना जो है एट द निक ऑफ द नेक्स्ट डेट जमा करवाए हों, उस सूरत में भी कोर्ट जो है फिर वो दोबारा से समन नोटिस के ऑर्डर करती है। उस सूरत में अदालत जो है वो उसको एक्स पार्टी, जो भी सूट होता है, दावा होता है, उसको एक्स पार्टी नहीं करती। तो ये उसमें जो है वो प्रोविज़न है। ऑर्डर 9 के रूल 6 की जो थर्ड प्रोविज़न है वो ये है। तो उस सूरत में अदालत जो है उस प्लेंटिफ के ऊपर कॉस्ट भी डाल सकती है कि तुमने बहुत लेट समन नोटिस जमा करवाए हैं और डिफेंडेंट जो है वो प्रिपेयर ही नहीं कर सका, अपने को दोबारा से ऑर्डर कर सकती है समन नोटिस के, और प्लेंटिफ के ऊपर हर्जाना भी डाल सकती है। तो आज हमने ब्रीफली ऑर्डर 9 के रूल 6 तक को थोड़ा-सा हमने जो है वो स्टडी किया है, कि जो अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज टू द सूट इन द कोर्ट, एंड नो एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, कि अगर वो पार्टीज अदालत में पेश ना हो तो फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो उस पे थोड़ी बात की है। रूल 6 तक हमने देखा है इसको। इंशाल्लाह आइंदा से रूल 7 से लेकर फिर आगे ऑनवर्ड जो है हम इसको देखेंगे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ब्रीफली पढ़ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।